हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि यूपीटीआर बोर्ड से है। ठीक है, ये 2021 का एग्जाम पेपर है। ठीक है, इसमें कहा गया है, देखिए इसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पहला ही क्वेश्चन कहा रखा है इसमें। ये आपका 20 मार्क्स में आता है। ठीक है, इसको देखते रीड करते हैं। इसको क्या कहा गया है, सबसे पहले इंग्लिश में देखिए। फिगर शो ए पिक्टोरिया व्यू of an object. Draw its top view, front view and side view by the directions of arrow in third angle projection method. यानी कि इसमें आपको ये ड्राइंग दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये आपको एक पिक्चर दे रखी है। ठीक है, और इसके जो है ना, आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने हैं, वो भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से। ठीक है, हिंदी में भी कुछ इस प्रकार ही कहा गया है। चित्र एक में एक वस्तु का चित्रीय दृश्य दर्शाया गया है। ठीक है, तीर के दिशा अनुसार, यानी कि जैसे इसमें एरो लगे हुए हैं, उनको देखते हुए क्या करना है आपको, शीर्ष दृश्य यानी कि टॉप व्यू, सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य साइड व्यू, तृतीय कोणीय पिक्सेल विधि से बनाइए, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाइए। इससे पहले भी हमने आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की दोनों मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाए थे, बनाना सिखा दिए थे। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी हम आपको बताएंगे इसे कैसे बनाते हैं। इसमें केवल हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। इधर से हमको उसको फ्रंट व्यू देखकर बनाना है, यानी कि इधर से। ठीक है, जिधर ये एरो का निशान है ना, इधर से हमको उसका फ्रंट व्यू बनाना है। इधर से आपका साइड व्यू और ऊपर से आपका टॉप व्यू हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी कि इसमें सभी डायमेंशंस जितनी भी है ये mm में दी रखी है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको अपनी ड्राइंग शीट पर एक चतुर्थांश ड्रॉ कर लेना होगा, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और आपको हमने बहुत अच्छी तरीक़ा से बता रखा है कि जब थर्ड एंगल होता है तो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कौन से कोऑर्डिनेट्स में बनता है, और जब फर्स्ट एंगल होता है तो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कौन से कोऑर्डिनेट्स में बनता है। देखिए, यहाँ पर हम केवल थर्ड एंगल की बात करेंगे, तो इसमें जो फ्रंट व्यू बनेगा वो फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट्स में बनेगा। चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। इसलिए आप अब देखिए, जो ये फिगर है इसको हम स्क्रीन पर आपकी शो कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फ्रंट व्यू देखिए सबसे पहले। अब देखिए, जब आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखेंगे, यानी कि इधर से देखेंगे, इधर से खड़े होकर देखेंगे, तो जोन सा हिस्सा हमने इसमें हैचिंग किया है, केवल यही हिस्सा आपको इसमें फ्रंट से दिखेगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पट्टी दिखेगी, एक वाली पट्टी, और एक पट्टी ये दिखेगी। इसकी लेंथ देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी लेंथ कितनी है, 20 mm। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी लेंथ कितनी है, फिर ये भी 20 mm। और इस टोटल पट्टी की हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दे रखी किसने, 10 mm। चलिए इसको बिना किसी तरीके बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी और आप इसको बनाएंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट्स की जो ये लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनसे आपको 10 mm की डिस्टेंस पर हटकर बनाना है। ठीक है, यानी कि इस वर्टिकल लाइन से 10 mm राइट की ओर, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर 10 mm। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में, क्योंकि हम लोग इसको नीचे से बनाना शुरू करें तो इसकी आपको टोटल हाइट देख लेनी है। यहाँ देखिए, टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 40 mm, और इसमें 10 mm की हो जाएगी, यानी कि टोटल 50 mm की इसकी, सॉरी, ये इसकी जो टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ पर 40 mm ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखिए, ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए 25 और 5 कितनी हो जाएगी आपकी, 30 और 10 40, यानी कि इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट हो जाएगी 40 mm हो जाएगी। यानी कि आपने जो है 10 mm की डिस्टेंस पर हटकर ये पॉइंट लगाया, इससे नीचे की ओर कितना आपको 40 mm, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कितने नीचे आए, 40 mm। और इससे हमको आप फिगर में देखिए, जो पहली पट्टी दिख रही है आपको निचले वाली, जो कि हमने हैचिंग के रखी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 20 mm है। यानी कि आपको इससे नीचे की ओर 20 mm की एक लेंथ ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने कर लिया। ठीक है, फिर जो अगली पट्टी है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी भी 20 mm ही है। यानी कि आपको यहीं से जो अगली पट्टी है उसके लिए भी 20 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये मैं आपके लिए डार्क पेंसिल से यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिख सके। ठीक है, इस तरह से ये आपकी टोटल जो लेंथ हो गई 40 mm की हो गई। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है ड्राइंग में, 10 mm। ठीक है, 10 mm इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि आपको इससे ऊपर की ओर 10 mm कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से ऐसे,
ऐसे ही आपको मिली हुई दिख रही है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें ड्राइंग में देख पा रहे हैं। और बीच में आपको क्या दिखेगी, एक वर्टिकल लाइन दिखेगी, कितनी डिस्टेंस पर, वो दिखेगी आपको 20 mm की डिस्टेंस पर, ठीक है। इधर से आपको आ जाना है 20 mm की डिस्टेंस पर, इस तरह से। अब आप देखिए ड्राइंग को, जैसे कि हमने नीचे की जो 2 पट्टियां हैचिंग कर रखी है, ठीक इसी प्रकार ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आगे का जो बड़े वाला पार्ट है उसकी इधर साइड में लेफ्ट साइड की ओर डायमेंशंस देखिए, कितनी कितनी हाइट दे रखी है उसकी। एक तो 25 हाइट है, ठीक है, और एक आपकी 5 mm हाइट है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 30 mm, यानी कि आपको इस पॉइंट से ऊपर की ओर 30 mm की डिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हम लोग कितने mm की डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, 30, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक 30 mm की डिस्टेंस ड्रॉ कर ली। फिर उसकी जो पट्टी है, जब पहली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि हमने 25 और 5 30 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि वर्टिकल है, ठीक है। फिर अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए 15 mm। फिर ये नीचे को आ रखी है, नीचे को कितनी आ रखी है, यहाँ देखिए 5 mm, कितनी आ रखी है 5 mm। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी डिस्टेंस 10 mm। फिर इससे ऊपर की ओर 5 mm। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी 15 mm। और फिर इसको नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें मिला रखा है, ठीक है, यानी कि जो ये पॉइंट बनाया है आपने उसको इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, हमने अभी 30 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इससे हॉरिजॉन्टल की जो लाइन है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ड्राइंग में देखकर बताइए आप, उसमें कितनी है 15 mm, यानी कि आपको इधर कितना चलना है 15 mm की डिस्टेंस चलनी है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। इस तरह से हम लोग 15 mm की डिस्टेंस चल दी। और उससे नीचे की ओर कितना आना है 5 mm। चलिए इससे नीचे की ओर हम लोग आ जाते हैं 5 mm, ये आ गए हम 5 mm। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है पट्टी की, जो गहराई में पट्टी है उसकी चौड़ाई 10 mm है, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पर चल दिए 10 mm। फिर इससे इसकी ऊंचाई ये ऊपर को भी जा रखी है पट्टी, कितनी 5 mm। तो ऐसे हम लोग यहाँ से इसमें 5 mm भी चल दिए, ठीक है। फिर जो लास्ट वाली लेफ्ट साइड में पट्टी, राइट साइड में पट्टी है, उसकी चौड़ाई कितनी है 15 mm। यहाँ से आपको ले जाना है 15 mm की डिस्टेंस, ऐसे। फिर आपको उसको इससे नीचे की ओर मिला रखा होगा, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हमने ड्राइंग में हिस्सा हैचिंग कर रखा है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि ये आपका फ्रंट व्यू बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो डायमेंशन है वो हम उसके बाद में शो कर देंगे, ठीक है। और ये भी आपको याद में रख के चलना है कि ये हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू बनता है वो फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट्स में बनता है। अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। अब टॉप व्यू आपको पता होगा, टॉप व्यू कहाँ पर बनाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो बनाते हैं फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, जो ये आपने फ्रंट व्यू बनाया इसके प्रोजेक्शन यहाँ पर ले आने होंगे, इसमें फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स में। कैसे, जितने भी इस आपने जो है ड्राइंग बनाई है, यानी कि आपकी ये 2D ड्राइंग बन चुकी है, और जो ड्राइंग में दे रखी है वो आपकी 3D ड्राइंग है। इस 2D ड्राइंग के आपको जितने भी कोने इसको ऊपर की ओर ऐसे ले आने हैं लाइट पेंसिल से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जितने भी कोने हैं सभी के प्रोजेक्शन इसमें ऊपर ले आते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैं प्रोजेक्शन ले जा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार आप भी ले जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत हल्के लाइट पेंसिल से ड्रॉ किए, इसके प्रोजेक्शन सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए, अब ड्राइंग देखिए, जब आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ध्यान से देखें। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, अब जो हिस्सा मैंने पेन से हैचिंग किया है ये आपको टॉप से दिखेगा, यानी कि आपको एक तो ये वाली पट्टी टॉप से दिखेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। और एक ये नीचे गहराई में जो पट्टी है एक ये वाली दिखेगी, और एक ये साइड में जो ये वाली पट्टी ये दिखेगी, और इधर ये एल सेक्शन का कुछ इस प्रकार दिखेगा, जो कि मैंने पेन से हैचिंग इसमें कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए हम इसका जो है इधर टॉप से बनाना शुरू करते हैं, यानी यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी टोटल लेंथ देख लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 40 mm, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ तक की कितनी है 20 और 15, यानी कि कितनी हो जाएगी 35 और 40, ये हो जाएगी आपकी टोटल जो हाइट हो जाएगी वो 75 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 40 mm की एक डिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है।
और टोटल आपकी कितनी है 75 और यहाँ से यहाँ तक की 15 mm। इसी को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब देखिए जब आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे इसके लिए भी जो ये चतुर्थांश की लाइन है इनसे भी आपको 10 mm की डिस्टेंस पर ही हटकर बनाना है। हमने अभी देखा कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस आई है वो कितनी है, वो 75 आई है। यानी कि हम 75, ये लगभग हमारा यहाँ आ जाएगा 75। ठीक है, ऐसे यहाँ से पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ से जो आपकी 40 mm की वाली पट्टी है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए देखिए हमने इस प्रकार 40 mm की जो डिस्टेंस वाली पट्टी है उसको ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ठीक है। और अब उसकी चौड़ाई कितनी है ऊपर से ही देखना है आपको। ऊपर से उसकी चौड़ाई कितनी दिख रही है आपको, 15 mm दिख रही है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15 mm। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से देखिए प्रोजेक्शन भी हमें कितनी mm की डिस्टेंस दिखा रहे हैं, हमें यहाँ पर 15 mm की डिस्टेंस ही दिखा रहे हैं कौन, प्रोजेक्शन भी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमको एक रेक्टेंगुलर टाइप की एक पट्टी दिख रही है। यानी कि आपको इससे नीचे की ओर आ जाना है कितना, 40 mm इस प्रकार, और इसको इससे ऐसे मिला देना है। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ पट्टी दिख रही है। ठीक है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए आपने अभी अभी ये पट्टी बनाई है ये वाली। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर के टाइप की पट्टी बनानी। ठीक है, अब देखिए इस पट्टी के बाद एक ये वाली पट्टी भी दिखेगी आपको ऊपर से। जब आप इसको देखेंगे तो ये कुछ गहराई में है। इसकी जो पट्टी है इसकी लंबाई तो 40 mm ही रहेगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 10 mm हो जाएगी। और इसके बाद फिर जो दूसरी पट्टी है यानी कि ये लास्ट वाली पट्टी है, इसकी लंबाई तो 40 mm ही रहेगी और चौड़ाई 15 mm हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बीच वाली पट्टी है उसको बना लेते हैं। उसकी लेंथ कितनी रहेगी, 40 mm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 40 mm ही रहेगी। उसकी जो चौड़ाई है वो 10 mm हो जाएगी। यानी कि आप इसको यहाँ से इसकी चौड़ाई ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 10 mm हो जाएगी। यानी कि हमको ये प्रोजेक्शन भी हमारे 10 mm की डिस्टेंस पर ही, ऐसे इधर से नीचे की ओर 10 mm और यहाँ से भी 10 mm, और इसकी जो हाइट लंबाई है वो 40 mm ही रहेगी। ठीक है, फिर जो आपको इससे अगले वाली जो पट्टी दिख रही है ड्राइंग में उसकी जो चौड़ाई है वो 15 mm है। ठीक है, हमने 15 mm ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ भी 40 mm है। ठीक है, हमने 40 mm की लेंथ भी ड्रॉ कर ली। और उसकी जो चौड़ाई है फिर से वो 15 mm है, यानी कि इस तरह से 15 mm की चौड़ाई है। ठीक है, इस तरह से आपका जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यानी कि उसमें आपको 3 पट्टियाँ दिख रही है, एक ये वाली पट्टी, ये बीच की पट्टी और ये साइड की पट्टी, यानी कि राइट साइड की पट्टियाँ। ठीक है, ये सेंटर की पट्टियाँ, ये लेफ्ट साइड की पट्टियाँ। फिर उससे आगे देखिए, उससे आगे आपको एक एल सेक्शन का के टाइप का एक टुकड़ा दिख रहा है। उसको कैसे बनाते हैं, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ देखिए हमने ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी तो बना ली, तीनों पट्टी। ठीक है, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो इन तीनों पट्टी में हमको ये जो टुकड़ा है एल टाइप का ये भी इसमें जुड़ा हुआ दिखेगा। तो इसकी टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 15 यानी कि 35 हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20। ठीक है, कितनी है, 20। और फिर यहाँ से यहाँ तक अंदर की ओर कितना गया है, 15 mm, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक की 20 और फिर इसको इससे आपस में मिला देना है। अब ड्राइंग में देखिए आपको यहाँ पर कितनी mm की डिस्टेंस हो जाएगी, आपकी लाइन ये हो जाएगी 35। यानी कि आपको ऊपर से इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना आ जाना है, 35, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने 35 की टोटल डिस्टेंस ड्रॉ कर ली। फिर उसकी जो एल टाइप का आपको जो टुकड़ा दिख रहा है उसकी चौड़ाई कितनी है, पहले वाली 20 mm, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार यहाँ से इधर की ओर कितना, 20 mm, ये आ जाएगा आपको 20 mm। ठीक है, इस तरह से 20 mm हो गई। फिर ये जो आपने हिस्सा बनाया ये कुछ अंदर की ओर जा रखा है। अंदर की ओर कितना जा रखा है, 15 mm जा रखा है, यानी कि 15 mm जा रखा है। तो यहाँ से आपको इससे अंदर की ओर 15 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उससे बाहर निकला हुआ है कौन सा, फिर 20 mm का ऐसे, और फिर इसको इससे लास्ट में मिला देना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप ध्यान से देखिए ड्राइंग को, जैसे कि आप टॉप व्यू से हैचिंग वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर ये टॉप व्यू आपका बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टॉप व्यू भी आपका बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसका रह गया है साइड व्यू। अब आपको ये भी पता होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू इस वाले चतुर्थांश में बनाते हैं या इस वाले चतुर्थांश में बताते हैं। तो जो थर्ड साइड व्यू बनाते हैं वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में बनाते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, आप उसके फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन यहाँ लाने होंगे और
टॉप व्यू के प्रोजेक्शन भी यहाँ पर लाने होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है आपका, इसके प्रोजेक्शन इसमें इधर ले आते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सभी के कोनों के प्रोजेक्शन इसमें इधर ले आने हैं हल्की लाइट पेंसिल से। जिस तरह से मैं ले जा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार आप भी ले जाइए। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, बहुत हल्की लाइट पेंसिल से, शायद ये आपको ना दिख रहे हों। ठीक है, तो आप भी इनको यहाँ पर प्रोजेक्शन को ले आए। ठीक है, तो मैंने फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन इधर ले आए। अब इसके प्रोजेक्शन कैसे लाने होंगे, सबसे पहले इसके सभी के कोने जो ये वर्टिकल लाइन है चतुर्थांश की, इससे मिला देना है इस प्रकार। ठीक है, ये आपको दिख जाए इसलिए मैं थोड़ा डार्क पेंसिल से बना रहा हूँ इसके प्रोजेक्शंस। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन भी यहाँ पर थोड़े डार्क बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियरिटी हो जाए, या आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना प्रकार ले लेना है। ठीक है, प्रकार ले लेना है और प्रकार का जो नोक है वो मूल बिंदु के 0 0 पर रखना है, और जो आपके पहला प्रोजेक्शन है इससे ऐसे ऐसे रखकर इसका प्रोजेक्शन इसमें ले आना है, ऐसे सर्कल की टाइप का घुमाकर। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रोजेक्शन यहाँ पर इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको दूसरे वाले का करना है। कैसे, प्रकार की नोक मूल बिंदु के 0 0 पर रखिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूसरा प्रोजेक्शन उसके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए और इससे ऐसे सर्कल के टाइप का यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ले आइए। ठीक है, इसी प्रकार साइड के एंड का ले आइए। चलिए हम इसको भी लेकर दिखाते हैं आपको, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का इसका प्रोजेक्शन। ये भी हम आपके लिए ये लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करना है आपको, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आपका प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जो लास्ट वाला प्रोजेक्शन है उसका भी हम प्रोजेक्शन यहाँ पर ले आते हैं। ऐसे प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके टॉप व्यू के सही प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गए। अब इन प्रोजेक्शन को आपको नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से आपके फ्रंट व्यू के टॉप व्यू के प्रोजेक्शन इसमें आ गए। अब आप देखिए, अब ड्राइंग में देखिए आप लोग, जितना हिस्सा वाइट बचा हुआ है, यानी कि जो जो भी हिस्सा आपका हैचिंग नहीं हुआ है वही आपका साइड व्यू है। ठीक है, उसको बनाते हैं कैसे, उसको नीचे से बनाते हैं। नीचे से कैसे बनाते हैं देखिए ड्राइंग। अब यहाँ देखिए ये एरो का निशान दिखा रहा है, इधर क्या है इसका साइड व्यू। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि हम इसको नीचे से बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 mm, 60 mm। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी 40 mm। फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट, सॉरी लंबाई चौड़ाई 40 mm ये हो जाएगी। फिर यहाँ से नीचे की ओर कितना आना है आपको, यहाँ से नीचे की ओर आपको आना है 25 और 5 30। फिर इसको इससे मिला देना है और ये आपको एक ये पट्टी दिखेगी। चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको नीचे से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए नीचे से आपकी जो टोटल लेंथ कितनी है वो 60 mm है, यानी कि आपको यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है इस पॉइंट से, ये चतुर्थांश की लाइन है ध्यान रखना है, इस पॉइंट से 10 mm की डिस्टेंस हटकर कितना चलना है 60 mm, यानी कि आपको इधर 60 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमने 60 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी हाइट कितनी है 40 mm। यहाँ से आपको इससे ऊपर की ओर एक हाइट ड्रॉ कर लेनी है जो कि 40 mm हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। देखिए प्रोजेक्शन की सहायता से आपका साइड व्यू बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी हो गई 40 mm, इसकी चौड़ाई कितनी है वो भी 40 mm, यानी कि आपको इधर से कितना चलना है 40 mm। चलिए चौड़ाई भी होगी आपकी 40 mm। ठीक है, और इससे नीचे की ओर कितना रखा है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं 25 और 5, टोटल कितना हो जाएगा 30, यानी कि आपको इससे नीचे की ओर 30 आना है। और जो ये प्रोजेक्शन है आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 30 mm ही है। ठीक है, फिर आपको कुछ इस प्रकार इस पट्टी को आपस में मिलते हुए देखा होगा, आपको मिलते हुए दिख रही होगा जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो कि वाइट हिस्सा है। फिर आपको एक कुछ कटा हुआ अलग से एक पट्टी दिख रही होगी जिसकी डिस्टेंस 15 mm है और हाइट 10 mm। अब जो ये जितना हिस्सा यहाँ पर ये बचा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है ध्यान से देखिए आप ड्राइंग में 15 mm। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है 10 mm ये रही। ठीक है, और इसको इससे आपस में मिला देना है। ठीक है, अब जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये इसका साइड व्यू बन गया है। अब लेकिन इसमें साइड व्यू में आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, अब उसका आपको हम ड्राइंग में बताते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हमने अभी इसका साइड व्यू बनाया, यानी कि एक तो ये एल टाइप की पट्टी जो कि बड़े वाली है ये बना दी, फिर हमने एक ये वाली छोटी पट्टी ये भी बना दी। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 15 mm है और हाइट 10 mm है। ठीक है, इतना बनाने के बाद
इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही है जो कि साइड से आप जब देखेंगे, देखिए साइड से आपको एक ये वाली पट्टी भी दिखेगी जो कि ये यहाँ पर हैचिंग नहीं हुई है। ध्यान से देखिए, और जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको ये वाली पट्टी दिख रही है बिना हैचिंग वाली, साथ में आपको ये वाली पट्टी भी दिखेगी। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। इसकी जो ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है वो कितनी है, 5 mm है। यानी कि इसको हम हैचिंग के रूप में दिखाएंगे। यानी कि जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, उसकी जो पट्टी दिख रही है वो पीछे की ओर यानी कि छिपी हुई है वो पट्टी। ठीक है, तो उसकी जो ऊपर से नीचे की ओर डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 mm है। यानी कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ध्यान से, प्रोजेक्शन की मदद से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 5 mm ही है। ठीक है, ऐसे आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें जो पट्टी पीछे की ओर दिख रही है बिना हैचिंग वाली, उसको हम यहाँ पर ऐसे हैचिंग के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि डॉटेड के रूप में दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जो पीछे वाली पट्टी है वो आपको इसमें ऐसे डॉटेड फॉर्म में दिखा देनी है। ठीक, इस तरह से आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनकर तैयार हो चुका है। बस अब जब हम इसकी क्या कर देते हैं, डायमेंशंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें सभी डायमेंशंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें आपको क्या क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना आपका ये टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा, ये आपका साइड व्यू हो जाएगा, सॉरी ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइड व्यू। ठीक है, और आपको इसमें लास्ट में ये भी लिख देना है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, यानी कि सभी डायमेंशंस में mm में है। और साथ में ये भी लिख देना इसमें कि ये हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब ये आपकी ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको बना के आइए ऐसे ड्राइंग में एग्जाम में, और ये आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगले वीडियो में हम आपके लिए इससे जो नेक्स्ट ड्राइंग होगी उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू।